हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर सेम ऐसा ही आएगा जैसा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये है आप लोगों का इंग्लिश क्लास 10th मॉडल पेपर जैसा बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा 2023 में, ठीक है। आज जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर होगा 70 नंबर का और बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 3 hours 15 minutes, यानी कि आपके 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट आपको इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या क्या पूछा गया है। फिर यहां आप लोग देखो नोट पॉइंट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपके 15 मिनट जो प्रारंभ के होते हैं उसमें आपको केवल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। एंड ये देखो आपका दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 2 सेक्शन में विभाजित है, ठीक है। एंड सेक्शन ए कंटेंट एंड आपका मल्टीपल चॉइस होगा, जो आपका सेक्शन ये होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। एंड आपका जो मतलब सेक्शन बी में भी जैसे देखो यहाँ एंड कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल द आंसर इन ओएमआर शीट। ओएमआर शीट पर आपको भरना है। फिर यहाँ सेक्शन बी आपका होगा एंड कंटेंट एंड डिस्क्राइब्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर टाइप क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में होगा, ठीक है। एंड यहाँ देखो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, करना है। एंड मार्क्स आर, आपका जो मार्क्स है वो उसके सामने लिखा गया है। अब क्वेश्चंस देखो, सबसे पहले सेक्शन नंबर ए में आपका जो होगा 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। 20 मार्क्स के होंगे और आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। ध्यान रखना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले देखो ये आप लोगों को पैसेज पढ़ना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक समझो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज क्या है देखो, व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड आई हैव माई फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप। जैसे आप एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। विथ एन ओल्डर फ्रेंड, ठीक है। यहां देखो फ्रेंड आई विजिटेड द साउथ एंड आपका आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। एंड one of our plans was to spend 2 days at a famous tourist, ठीक है, एंड रिसोर्ट। अब देखो इसको आपको केयरफुली पढ़ लेना है अच्छे से। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आप तुरंत ढूंढ लोगे, ठीक है। इसको आपको केयरफुली पढ़ना है। देखो यहां तक भाई लॉन्ग दिया रहेगा, 3 मार्क्स का है लेकिन लॉन्ग रहेगा, देख लो ये सारा पढ़ना है। अब देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नरेटर वेंट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज। जब नरेटर जो था वो फर्स्ट ट्रिप पर गया तो वो कितना साल का था, ठीक है। तो पहले ही लाइन मैंने कहा कि केयरफुली पढ़ो। देखो लिखा, ये पहला लाइन, पहले लाइन में आओ, ये लिखा व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड। कितना था, 20 ईयर ओल्ड। आई हैड माई फर्स्ट ट्रिप, जब वो फर्स्ट ट्रिप पर गया तो वो 20 ईयर का था। तो इसमें कोई ऑप्शन है देखो 20 ईयर का। देखो फर्स्ट है ओल्ड, ए चाइल्ड, ए मिडिल एजेड एंड मैन, या फिर ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर। तो यही तो सही है ना, 20 ईयर का था। कितना आसान है, अगर आप समझोगे, इस चीज को समझोगे तो आप समझ पाओगे जब ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। फिर यहां लिखा हुआ है द राइटर लुक्ड अप व्हेन, देखो ही फेल्ट रेस्टलेस एंड ही फेल्ट एक्साइटेड एंड ही हेटेड द सम ऑफ वॉइस एंड द सम ऑफ वॉइस वाज सडनली एंड हश्ड अप। अब इस पैसेज में जब आप केयरफुली देखोगे तभी आप इसमें समझ पाओगे, ठीक है। अब इसमें आप केयरफुली देख लेना, सर्च कर लेना, ढूंढ लेना, तो आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं, ठीक है, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं, देख लो इसमें ये, ठीक है। देखो जो मतलब जो राइटर था वो क्या था, 10 हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हश्ड अप, ठीक है, ये सही है। एंड अगला देखो, ये तो बहुत आसान है। एंड मैग्निफिसेंट मीन्स, अरे मैग्निफिसेंट मीन्स क्या होता है, ये देखो स्प्लेंडिड, ठीक है, यही तो होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, पैसेज में भी, वैसे तो मुझे पता था। देखो अगला देखो, यहां अब आप लोगों का 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन और टू आंसर क्वेश्चन फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन का आंसर फिल करना है। 5 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, ठीक है। पहला क्या है, देखो पहला है आई, फिर यहां आपका डॉट डॉट डॉट, वर्किंग एट आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द
आपका एग्रीमेंट, ठीक है। हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, एम। देखो यहां क्या दिया हुआ है, यहां आपका वर्किंग लगा हुआ है, तो यहां शैल बी नहीं होगा, हैव बीन या हैड बीन में से होगा तो हैड बीन सही है, ठीक है। हैड बीन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ डॉट डॉट फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। इसमें आर्टिकल भरना है, नो आर्टिकल, एंड भरोगे, एंड तो भरोगे नहीं, ए भी नहीं भरोगे, दा भरोगे। क्यों? क्योंकि द फूड लिखा जाता है, ठीक है। ए फूड नहीं, एक खाना नहीं, द फूड लिखा जाता है, ठीक है। यहां देखो, आई डिड नॉट थिंक इट वॉज डिफिकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वॉज क्यूट इजी। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे मैं बता दूंगा जब इसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन लाऊंगा तब, लेकिन आप लोगों को इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोशिश करना स्टूडेंट, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेवलिंग, फिर आपका स्लेस, माई स्लेस, एंड, फिर आर मदर एंड फोन्ड ऑफ फादर, ठीक है। तो यहां होगा आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो यहां आपका माई मदर है एंड फादर है, तो दोनों आई होप की सब्जेक्ट होंगे। तो यहां माई मदर एंड फादर आर फोन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, या फोन्ड ऑफ ट्रेवलिंग आर माई मदर एंड फादर, नहीं, आपका राइट यही होगा कि माई मदर एंड फादर जो है ना आर फोन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, ठीक है, ये सही हो जाएगा, याद रखना, सही है ना। अगला देखो, आप लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड का मतलब होता है, लिखा व्हिच वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, तो यहां आपका होगा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन सही हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारा पढ़ाऊंगा आगे चलकर, तब आप लोगों को और अच्छे से, ठीक है। यहां क्वेश्चन नंबर, यहां देखो 9 वाला, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखो लिखा हुआ है 9 और 10 में, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखो इसको आप लोगों को पढ़ना है, ये आपके पैसेज है प्रोज वाला, ठीक है, प्रोज का पैसेज है, ध्यान रखना किसका है, प्रोज का पैसेज। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। ये लिखा हुआ है, देखो इसमें कुर्ग आ गया ना, तो कुर्ग वाला चैप्टर है एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें आप लोग पढ़ो, पहले इसको ध्यान से पढ़ो। द फंसी आपका इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉजिटिवली ऑफ ग्रीक और, ठीक है, अरबिक डिसेंट, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा सा आप इसका मीन्स निकालोगे ना तब समझ पाओगे। देखो यहां अब आप लोग समझो, द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक, कैसा दिखते थे, वेरी टॉल या फ्री या स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट, तो वो जो दिखते थे वो इंडिपेंडेंट दिखते थे। कैसा दिखते थे? इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहां, दियर कल्चर इज शोन मोस्ट क्लियरली बाय दियर, तो यहां है मैरिज एंड यहां आप लोगों का ड्रेसेस, हैबिट्स या मटेरियल ट्रेडर्स, मैरिज एंड रेगुलर्स, राइट्स ईटीसी। देखो वो कई जगह जाते थे काम करने के लिए, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा ये वाला डी वाला ऑप्शन, मटेरियल्स, ट्रेडर्स एंड मैरिज, रिलीजियन, सब जगह, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब आप लोग देखो यहां क्वेश्चन 11, 13 देखो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो मैं आप लोगों को अभी ये बता देता हूं कि पेपर आप लोगों का कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अभी आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों का पेपर कैसा आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन का वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा ताकि और अच्छे से मैं लिख कर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में समझा सकूं। तो अभी आप लोग देख लो, आपका 3 मार्क्स का प्रोज से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर से, जैसे एनी गेट्स ए लिटिल ड्रेस्ड बिकॉज। अब आपके ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उस पर आप टिक लगाओगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 1 नंबर का है। फिर आप देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब इन सबको आप सर्च करना या फिर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वल्ली बिफोर द बस राइड, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टू गेट आपका परमिशन फॉर हर पेरेंट्स, ठीक है, या टू सेव द मनी फॉर बस फेयर। तो इन सब का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा सारा का। अभी आप लोग देखो पेपर कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम 2023 में, ऐसा ही आएगा, अभी आप लोग समझ लो पूरा पेपर। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन कि द वाइज डोंट ग्रीव बिकॉज दे, फिर ये 4 ऑप्शंस हैं, जो सही है उस पर लगाओ। देखो पेपर को आई होप कि इंग्लिश का और हार्ड कर दिया गया है, ठीक है, पहले आसान था अब और हार्ड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो यहां आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, सो दे, सो एंड दियर एंड आपका रिलेशन मी टू मी
एंड आई एक्सेप्ट देम। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। और फिर आप लोगों का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना, यहां आप लोगों का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ये, ठीक है। आई होप की आंसर भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। द पोएट थिंक्स दैट द एनिमल्स बट हिम एंड टोकन ऑफ। तो ये आप लोग देख लेना। फिर हु कंपोज दैट लाइन्स, इसको किसने कंपोज किया है वो लिख लेना। पोएट्री का है, पोएट्री का है, ध्यान रखना पोएट्री। अब आप लोग सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री से आप क्वेश्चन आ गए, ठीक है। यहां देखो आपका क्वेश्चन नंबर 16 से 20 बेस्ड और योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन बुक, ठीक है। आप लोगों का फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला यहां देखो, दिस इज द एंड ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं भाई। अभी मैं इसको सर्च नहीं किया हूं, ठीक है, सर्च करना पड़ेगा। स्टैंडिंग द आपका ओवीज, या फिर विंग आपका डिसीव्ड एंड, या फिर ऑर्नी, या फिर आपके कई 4 ऑप्शन है, कोई सही है एक, उसको देख लेना। फिर यहाँ हरी डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल हाउस एज द रिलीजियस्ट। फिर आपके 4 ऑप्शन हैं। देखो ये मैं आप लोगों को इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स करा दूंगा कि आप लोग कहोगे सर बहुत है, बट अभी देख लो कि पेपर कैसा आएगा। यहां देखो गिरफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज, ठीक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, यहां देखो कोई एक ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, अब आपके यहीं से 20 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। द टू बॉयज स्कूल टू सी द फुट स्टेप ऑन स्टेयर्स एंड बिकॉज, ABCD 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन सही। अब यहां देखो 20 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। 20 में आप लोगों का यहां 20 नंबर क्वेश्चन। अब यहां से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान है, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए आसान है, ठीक है। इसको आपको हेल्प भी मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अब आप लोगों को जो मेन चीज है वो देखना है, सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो जो आप लोगों का है, सेक्शन बी में अब आ गए ना हम लोग। देखो सेक्शन बी में क्या है, सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ए रिच मैन had kept a dog to guard his house at night. In the daytime the dog was tied with a chain to a heavy stone and was free at night, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना स्टूडेंट। और फिर आप लोगों को यहां देखो 2-2 मार्क्स। देखो कितने क्वेश्चन है पहला। अब इसका आंसर आप लोगों को ढूंढना होगा, अभी मैं नहीं सर्च किया हूं। What was the duty of the dog? How did the dog and the breed become friends? 2 मार्क्स का है। इसी पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। What happened to the birds and one day how did the dog save her? 2 मार्क्स का, ठीक है। And why did the rich man keep द डॉग? 2 मार्क्स, यानी कि 2 2 6 2 2 2 यानी कि 6 मार्क्स। और यहाँ 1 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द वर्ड्स इन पैसेज व्हिच इज अपोजिट टू नियर। नियर मतलब पास होता है, तो दूर का आप बता दो, सर्च कर लो, ठीक है। अब आंसर एनी ऑफ द 1, देखो 4 मार्क्स का है। राइट द एप्लीकेशन टू द गेम्स टीचर। मैंने इसको पढ़ा रखा है यार, मैंने अभी जल्द ही पढ़ाया है। गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। इसको मैंने पढ़ा रखा है और मैंने ऑलरेडी। अब आप लोग नहीं पढ़े हो तो आपकी गलती है। अगर आपको ये पता है तो 4 मार्क्स आपका बिल्कुल लिख गया, समझ लो, यहां से मिल गया क्योंकि मैंने पढ़ाया है। एंड राइट ए लेटर टू योर इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर या फिर ब्रदर्स मैरिज। ये तो बहुत आसान है, लेटर लिखना है, 2 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स आपका क्लियर है। चाहे आप लेटर देखो, एप्लीकेशन, दोनों आसान है। 23 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 80 से 100 वर्ड्स में। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, ठीक है। नहीं, ये आप लोगों का 4 मार्क्स का है या फिर 6 मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है, ठीक है। 6 मार्क्स का ध्यान रखना, 6 मार्क्स का है। जो आप लोगों का आर्टिकल राइटिंग है ना, आर्टिकल राइटिंग, जैसे देखो, राइट ए शॉर्ट्स पैराग्राफ ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर आपको लिखना है जो वर्ल्ड विश्व आपका इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। या फिर आप लोगों का ये देखो, हाँ, आर्टिकल राइटिंग आपका 6 मार्क्स का आता है। लुक एट द पिक्चर्स अबव केयरफुली टेकिंग सजेशन फ्रॉम द राइट एन आर्टिकल ऑन ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन। इसको आपको देखना है। इसमें बच्चे जो है ना, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वृक्ष को लगा रहे हैं। तो इसी को देखकर आपको क्या करना है कि रिड्यूस पोल्यूशन के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो लिख देना, मैंने आज ही बताया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हो मॉडल पेपर में भी आया है। अरे हम बताएं तो वो इंपॉर्टेंट ही रहता है। 24 नंबर क्वेश्चन,
rewrite the following by changing to indirect speech। पहला, the teacher said to Geeta do not waste your time and previous time in gossips। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का आपका, देखो कितना आसान है, 2 मार्क्स आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। चेंज द फॉलोइंग पैसेज, अगर आपको इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ए न्यू टीचर विल टीच अस ग्रामर, 2 मार्क्स मिल जाएगा। पंचुएट करना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा, मतलब 2-2 मार्क्स आपको मिलते चले जाएंगे, 2 मार्क्स यहां मिल जाएगा पंचुएशन का। अब मेन आता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का ट्रांसलेशन द फॉलोइंग आपको इंग्लिश में, देखो भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, ठीक है, एंड इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं, त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। 5 मार्क्स का, कितना आसान है, अरे यार इतना आसान है। अगर आप थोड़ा सा जानते हो तो फिर कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर आप टेंसेस जानते हो। ये 6 मार्क्स यानी कि आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको 30 से 40 वर्ड्स में। डू यू थिंक एम.आर. किसिंग वाज स्ट्रेट टीचर, क्या एम.आर. किसिंग बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे? या फिर आपको वो नहीं आता तो इसको लिखो, व्हाई डज द आपका कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, ठीक है मैडम, तो ये। और फिर वी वाला, व्हाई डिड सच लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द आपका इनॉग्रेशन एंड व्हाट डिड इट एंड सिग्निफाई द टर्म ऑफ, ठीक है, तो ये इसको आप लिखो। या फिर आप लोग मतलब व्हाट इज कुर्ग फेमस वाज, तो ये आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2-2 मार्क्स का है कि 3-3 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स का है, 3-3 मार्क्स का बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा पढ़ो और आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स में। हाउ वन कैन एंजॉय, आपको मतलब एंजॉय लाइफ इन द आपका मतलब जो रीजन ऑफन कुर्ग है, ठीक है, ये समझना, ये अब ऑफ है, ये ऑफ रखना, ठीक है, कुर्ग ये ऑफ है, तो ये आपका प्रोज से है, ठीक है, प्रोज से। एंड व्हाई वाज किसा गौतमी इन जो मच ग्रीफ, व्हाट डिड ही लर्न इन, ठीक है, ये आपका 4 मार्क्स यानी कि आप लोगों का लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन ये है, ठीक है, ठीक है। तो व्हाई डज अमंडा विश टू ए मरमेड, ठीक है, तो इसको आपको तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। या फिर आप लोग इसको कर सकते हो, राइट 4 लाइन्स फॉर एनी आप लोगों का पैसेज इन योर सिलेबस, मतलब आपको पोयम लिखना है, वही पोयम लिखो। उसको क्यों लिखोगे, अब आप लोग पोयम अलग है और सेंट्रल आइडिया अलग है, ठीक है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, आपको एनी वन का आपका फ्री एंड फायर एंड आइस एनिमल्स डेस्ट ऑफ स्नो, तो किसी एक का लिखो, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। और आपका जो पोयम है वो अलग हो गया, यानी कि दोनों मिलाकर 6 मार्क्स। कितना आसान हो गया ना, ये बहुत आसान हो गया, ठीक है। एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड्स में, ठीक है। यहां हाउ डिड द मैन फर्स्ट बिकम विजुअल, एंड यहां 2 यानी कि 2 में से किसी एक को देना है। एक का आंसर देखो 3 मार्क्स मिल जाएगा। देख लो पेपर कैसा आएगा, अभी आप लोग देखे रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स, 4 मार्क्स का है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द आपका लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, ये आपको डिस्कस करना है। द रोल ऑफ द टीचर इन द पर्सनालिटी ऑफ होली, ठीक है, तो पर्सनालिटी ऑफ होली, तो ये हमारा हो गया। अब ये 4 मार्क्स का 30 आपके क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में, आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे और सेम ऐसा ही 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, जैसा आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। इस पूरे मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोशिश करना सॉल्व करने का, और अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर है, 2023 बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा। ये आज का हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए